सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। गोरखपुर एक्शन में एडीजी गोरखपुर मुथा अशोक जैन कुशीनगर में एक साथ 36 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। 2 थाना प्रभारी, 3 चौकी प्रभारी सहित 36 पर गिरी गाज। 2 निरीक्षक, 6 उप निरीक्षक के खिलाफ हुआ एक्शन। 8 कांस्टेबल, 20 कांस्टेबल पर गिरी गाज। पशु तस्करों के मामले लापरवाही के चलते कार्रवाई। पशु तस्करों के नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हो गए। एडी राज्य स्तर से मार्गों का अवलोकन हो रहा है। एडीजी तिरंगा लहराना चाहिए, तो तिरंगा और राष्ट्रगान और राष्ट्रीय झंडा वो हमारी शान है। इसके लिए उनके उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है, हम सभी लोग उसका अनुपालन करते हैं। और दूसरी चीज, धीरेन्द्र शास्त्री अपने आश्रम में कई दिन तिरंगा लहराए हैं। केवल बयानबाजी और बकवासबाजी करने से बात नहीं बनती है, अपने जीवन में उसका अनुपालन करना होता है। अखिलेश यादव के कार्यक्रम में अचानक से बिजली गायब हो जाती है। जब पूरे उत्तर प्रदेश की बिजली गायब हो रही है, तो अखिलेश यादव के कार्यालय में बिजली गायब हो रही थी, कौन बड़ी बात है? आपने कहा कि नेता मंत्री रोना रो रहे हैं कि अधिकारियों की बात नहीं सुन रहे। एक आईएएस का भी आपने नाम लिया है, तो इशारा किधर है आपका? अब आपके मऊ में कौन ऐसा आईएएस रहा है जो आज वर्तमान में मंत्री है? आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, आप खुद जानते हैं मऊ के रखे, इतना नहीं जाने तो फिर क्या जाना? वो भी रोना रो रहे हैं? अब जब मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से उन्होंने अपना बयान दे दिया, तो बचा क्या रह गया? डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है गाजीपुर में एक भाई एक एक करके गाजीपुर में नहीं नोट नहीं, पहले आप उनका पहले उनका आ गया तो आप। गाजीपुर में ओपी राजभर कार्यकर्ता को महिला सिपाही सरेआम पकड़ जाती है। अब चूंकि हो सकता है कार्यकर्ता ने कुछ बदजुबानी की हो, कोई महिला पुलिस किसी को अनायास थप्पड़ तो नहीं मारेगी, इसलिए क्या मामला है क्या नहीं मामला ये तो जांच का विषय है। एक जिस पार्टी के कार्यकर्ता है वो सत्ता में है और पुलिस विभाग भी सत्ता के अधीन होती है, इसलिए इस मामले में कहीं जांच इसको तो उस कार्यकर्ता से पूछना चाहिए। उसका ही बयान है, उसका ही वायरल बयान हो गया कि गलतफहमी में ऐसा हो गया। हाँ, तो हो सकता है। अब मामला क्योंकि सरकार की बदनामी का है, तो ऊपर से इशारा होगा कि तुम सरकार का बयान दो। लेकिन जो कुछ होना था वो तो हो गया। पीला गमछा कमाल नहीं किया, वो तो कहते हैं मंत्री जी की पीला गमछा लगा के जाओ पुलिस वाले में। अब पीला गमछा वाले ही जाने कि पीले गमछे की क्या हनक है, क्या धमक है। अगर हनक धमक होती तो शायद थाने पिटाई तो नहीं होती। पीले गमछे का पावर कम हो गया है। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि औरंगजेब की सोच रखने वाले पाकिस्तान चले गए। अब भाजपा में रह के और कौन भाषा बोलेंगे? ये ओम प्रकाश राजभर जी हों या संजय निषाद जी हों, जब भाजपा सत्ता का आनंद ले रहे हैं तो भाजपा की भाषा तो बोलना पड़ेगा, और भाजपा की नई भाषा नहीं बोलेंगे तो गठबंधन से बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए ये उनके चाल चलन चरित्र के अनुरूप है, इस पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। आजम खान को बड़ी राहत मिली है, लेकिन फिर भी एमपी कोर्ट ने 20 सितंबर तक उन्हें अभी रोक दिया है बाहर जेल से आने से। बहरहाल आजम खान साहब बहुत बड़े और सीनियर नेता हैं। राजनीतिक द्वेष भावना से जो कुछ भी उनके साथ घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है, दुखद है। लोकतंत्र में बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से आजम खान साहब के खिलाफ सरकार ने बदले की भावना से काम किया है, कहीं कोई इतना बड़ा नेता मुर्गी चोरी करेगा, बकरी की चोरी करेगा? इस तरीके से घटिया इल्जाम लगा करके यदि आजम खान जी को जेल भेजा गया, हम समझते हैं इससे ज्यादा शर्मनाक लोकतंत्र में कुछ हो ही नहीं सकता। सर, राहुल गांधी लगातार नारा लगा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, लगातार मामला गरमाया हुआ बिहार चुनाव को लेकर के इस पर। तो ये तो लोकतंत्र में होता ही होता है। सत्ता और विपक्ष का चरित्र यही है कि जब भी सत्ता लोकतांत्रिक तौर तरीके से हटे, जन विरोधी काम करे, तो विरोध का पक्ष विपक्ष जो है उसके खिलाफ आवाज उठाए। तो विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, इसमें कौन सी नई बात है।
मायावती जी शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, बड़ी संख्या में रैली करने जा रही है सर। तो मुबारक हो, आप जाकर के इससे उनसे पूछिए कि शक्ति प्रदर्शन करने की ये सोच आई, अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं है। बिहार चुनाव को लेकर तैयारी तो नहीं है उनकी, बिहार चुनाव को लेकर उनकी तैयारी तो नहीं है। अब इसका जवाब तो सुश्री बहन मायावती जी दे सकती हैं। अब बीएसपी क्या करेगी इसका उत्तर स्वामी प्रसाद मौर्य तो नहीं दे सकते। अध्यक्ष जी, बीजेपी ने तो साफ कर दिया कि हम धर्म के साथ हैं, मंदिर के साथ हैं, लेकिन अखिलेश यादव अभी तक ये इंसाफ नहीं कर पाए कि धर्म के साथ है या नहीं। सही बात तो यह है, बीजेपी का कोई धर्म ही नहीं, वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना, भाईचारा का कत्ल करना, संविधान विरोधी काम करना, इसके अलावा उसको कुछ आता ही नहीं। आज भारतीय संविधान इस बात का स्पष्ट निर्देश देता है कि सभी धर्म पर संप्रदाय समान है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 51 में संविधान में स्पष्ट इस बात की व्याख्या है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। तो हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के नाम पर भाईचारा और आपसी सौहार्द का कत्लेआम करने वाले भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। अखिलेश यादव ने क्या किया तो पूछिए, क्या चाहते हैं अखिलेश यादव, क्या है, क्या बोले अखिलेश को क्या करना है। अरे आप अपना पहले प्रश्न बोलो, क्या यादव पीडीए की बात करते हैं और ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि पीडीए में तो हम लोग भी हैं, सत्ता में पीडीए सबको सम्मान दिया जा रहा है, ऐसा थोड़े है कि पीडीए सत्ता की है। बहरहाल अखिलेश यादव जी स्वयं पीडीए की परिभाषा आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए, स्वयं कंफ्यूज हैं। जो पीडीए की परिभाषा पी का कभी पिछड़ा बताता हो और कभी पंडित बताता हो, डी का मतलब कभी दलित बताता हो, कभी डिंपल यादव बताता हो, ए का मतलब कभी अगड़ा बताता हो, कभी आधी आबादी बताता हो, कभी अल्पसंख्यक बताता हो, जो खुद कंफ्यूज है वो पीडीए की कोई बात क्या करेगा। स्वाभाविक रूप से आज समाजवादी पार्टी भी अपनी भूमिका से हटके काम कर रही है, बड़ी विपक्ष पार्टी है, उसे सड़क पर उतरना चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए, सरकार के काले कारनामों को उजागर करना चाहिए। ऐसा न कह करके केवल पीडीए की गुफाबाजी से वो लोगों को अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हमला करने वाले हमला करते रहेंगे, मेरी हत्या के लिए, जान से मारने के लिए सुपारी देने वाले सुपारी देते रहेंगे, गोली मारने के लिए कोई 51 करोड़, कोई 25 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 40 करोड़ या कोई 21 करोड़ की बोली लगाता रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य विचारों को लेके आगे चल रहे हैं। मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं, विचारधारा के साथ हूं। इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ जो भी अपमानजनक टिप्पणी करेगा या अपमानित करेगा, स्वाभाविक रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य पहाड़ की तरफ से सामने खड़े होंगे। क्या लगता है कि आपके पीछे जो हमला जो कर रहे हैं ये किसके लोग हैं या कौन करा रहा है? ये सत्ता संरक्षित पालतू गुंडे, माफिया, अपराधी हैं, अराजक तत्व हैं, मनुवादी सोच के हैं और साथ ही साथ जो आडंबर, ढोंग, पाखंड में विश्वास करते हैं, ऐसे लोग मेरे जान के दुश्मन बन करके कोई गोली मारने के पशु तस्करों को लेकर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जो पशु तस्कर विभिन्न अपराधों में फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, उनके यहाँ दबिश हो रही है और उनके जो पुराने मुकदमे उनको खंगाला जा रहा है और यथोचित उसमें एक्शन लिया जा रहा है।
इसके अलावा जो उनके पशुओं की तस्करी के जो रूट है उनकी नाकेबंदी की सुदृढ़ स्कीम बनाई जा रही है जो रेंज स्तर से संचालित की जा रही है और अधिकारियों द्वारा स्वयं रात्रि में चेकिंग करवाई जा रही है। उसके कई अच्छे परिणाम भी आए हैं और जो पुलिसकर्मी जिनका उसको इस जो पुलिसकर्मी जहाँ पर नियुक्त है उनकी समीक्षा की जा रही है और जो सेंसिटिव पशु तस्करी के दृष्टिकोण से जो सेंसिटिव थाने हैं वह बदलाव भी किए जा रहे हैं। सर पशु तस्करी की बात करें सर बिहार बॉर्डर करीब में है, ऐसे में सर जो आप यहाँ पशु तस्करी करते हो बिहार भागते हैं, ऐसे में सर चौकियों कितना दुरुस्त किया जा रहा है? वही मैंने आपसे कहा कि जो वहाँ की जो व्यवस्था में को ठीक से देखा जा रहा है और उनमें और सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। कुशीनगर की बात आ रही थी, ग्रामीण लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कि पशु तस्करों के साथ कहीं न कहीं पुलिस की संलिप्तता पर आरोप लगा रहे हैं। जहाँ भी कोई शिकायत आएगी उसकी त्वरित गति से जांच करवा कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर कुशीनगर में जो कार्रवाई हुई है 25 पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। कुशीनगर में 33 पुलिसकर्मियों को सेंसिटिव थानों से हटाया गया है। ये हमारे विभाग की अंदरूनी जो समीक्षा जांच इत्यादि के बाद ये निर्णय लिया गया। सर पशु तस्कर वाले जो रूट हैं, ऐसे रूट पर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं, क्या उनके बारे में प्रोफाइलिंग की जा रही है? मैं आपसे यही बार बार कह रहा हूँ ना कि जो कर्मचारी लगे हैं उनकी भी हम समीक्षा कर रहे हैं ताकि साफ सुथरी छवि के कर्मचारी ही वहाँ नियुक्त रहें और उनको काम करने में कोई दिक्कत ना हो। सर पशु तस्कर जब निकलते हैं सर पूरे हथियार के साथ लैस होकर निकलते हैं, ईंटा पत्थर तो जो भी होता है उनके पास निकलते, ऐसे में तो पुलिस वालों को कितना सक्रिय किया जा रहा है उनसे अगर लड़ना है तो लड़ सके। देखिए ये इनका एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी है। इनकी गाड़ियों के आगे मोटे मोटे बम्पर और लोहे के रैमरॉड वगैरह लगे होते हैं जिससे कि छोटे मोटे अवरोध को तो ये इतनी तेज गति से गाड़ियाँ भगाते हैं कि छोटे मोटे अवरोध पे रुकने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। पूर्व में भी इसमें पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं और चोटें भी लगी है और गाड़ी या छोटी कोई अवरोध हो तो उसको धक्का दे के निकल जाते हैं। इस तरह की घटनाएं भी हुई है। तो उनके लिए हम लोग दूसरे तरीके से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और मैं आपको ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं बता सकता। एक तो हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है कि सूचना मिलने पर हम रोड ब्लॉक करते हैं, वो तो जारी रहेगा। वो सूचना मिलने पर तो हमें अपना काम हम करते ही है। उसके अलावा और भी हम तरीके अपना रहे हैं जिससे कि इनके कार्रवाई पर लगाम लग सके। सर अगर कार्रवाई के दौरान अभी तक कितने पशु तस्कर गिरफ्तार हुए? अभी तक की सूचना मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखी है, लेकिन इस समय मैं आपको थोड़ी देर में बता सकता हूँ। करीब 30 से ज़्यादा पशु तस्कर हम पिछले 2 दिनों में गिरफ्तार कर चुके हैं। सर कुशीनगर पुलिस और बिहार पुलिस के संयुक्त टीम पर विवाद हो रहा है बिहार में। हमारे कप्तानगंज थाने की एक टीम, एक अपराधी जो कप्तानगंज थाने से वांछित चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट गई थी और वहाँ की पुलिस को साथ में लिया नियमानुसार और गांव में दबिश के लिए गई थी। वहाँ पर विवाद हुआ। विवाद में जो भी परेशानी हुई उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी ये सारे पुलिसकर्मी सुरक्षित और मैं साजो सामान के वापस आ चुके हैं। इस बात को मैंने कंफर्म कर लिया। सर 17 रूट 2016 में चिन्हित किए गए थे, खास करके उस तरीके से काम हुआ। क्या उन 17 को छोड़ के और भी रूट आप लोगों ने चिन्हित किया? दोनों सर की आप लोगों की इंटर स्टेट जो मीटिंग हुआ करती है, जो कि मामला गोपालगंज और चमाड़ से जुड़ा हुआ, तो क्या इंटर स्टेट हाई लेवल की कोई मीटिंग इधर पे फिर से प्रस्तावित है? देखिए, जहाँ 2 बातें आपने कही, एक तो रूट के बारे में और एक इंटरस्टेट मीटिंग के बारे में। तो इंटरस्टेट मीटिंग हम शीघ्र करेंगे उनके साथ में, रेंज स्तर पे होगी ये मीटिंग। उसके लिए पहले हम अपना होमवर्क कर रहे हैं और फिर उनसे संपर्क करेंगे। जहाँ तक रूट की बात है, रूट ये लोग बदलते रहते हैं। इनके आगे स्पॉटर्स चलते हैं। आपने देखा होगा कि गोरखपुर पुलिस ने अभी कई स्पॉटर्स को पिछले 2 दिनों में गिरफ्तार किया है। जो केस हुआ था उसमें कई स्पॉटर गिरफ्तार हुए जो सामान्यतः लोकल लोग होते हैं, जो कि उनसे संपर्क में रहते हैं और जो बुलाते हैं और सहयोग करते हैं और रात में गाइड करते हैं। गाड़ी के आगे आगे बाइक से या किसी छोटे वाहन से
चलते हैं। तो इसमें कई कैटेगरी के लोग हैं और रूट का ऐसा है कि सड़कें हैं, गांवों में भी आजकल सड़कें बनी हुई है, काफ़ी अच्छी सड़कें हर जगह बन गई है हमारे यहाँ पर। तो अल्टरनेट रूट का ये इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं और उनको जब भनक लग जाती है कि कहीं पर पुलिस की चेकिंग हो रही है तो ये घूमने दूर तक घूमने में भी इनमें कोई गुरेज नहीं है। तो ये उसके लिए हमारा भी कोई फिक्स्ड 17 या 18 या 15 लेके हम फिक्स्ड माइंड से नहीं चल सकते। आवश्यकता के अनुसार हम अपनी व्यवस्था को बदलते रहते हैं, जो कि एक प्रैक्टिकल तरीका है पुलिस का। तो हम उन सारी अपने जो टैक्टिक्स है उसका यूज़ करके सरप्राइज एलिमेंट हम अपने साथ रखते हैं और वही हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। थैंक यू।